वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ECO 03 मैनेजमेंट थ्योरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेनेटरी नोट्स। आप इन्हें शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कई बार और पॉइंट्स ऐड करके क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जाते हैं 10 मार्क्स में, तो इनके लिए भी आपको प्रिपेयर करना होगा। एक चीज़ और कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो 2 सेक्शंस में बटा होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आते हैं कुछ क्वेश्चंस और सेक्शन बी के अंदर होते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स। वहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स दिए होंगे, इंटरनल चॉइस दिया होता है एक्सप्लेनेटरी नोट्स में। आप 4 पॉइंट में से किसी 2 पॉइंट्स को ऑप्ट करके उसके आंसर्स लिखेंगे फॉर 5 और 7 मार्क्स, क्योंकि कई बार 5 मार्क्स के लिए तो कई बार 7 मार्क्स के लिए भी एक्सप्लेनेटरी नोट्स को पूछा जाता है। तो यहाँ से आप देखना शुरू कर रहे हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स के पॉइंट्स। आप चाहें तो इन्हें अपने पास लिख कर रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। अगर आपने इस वीडियो के जितने भी हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से इनके आंसर्स लिख लेते हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। इसके बाद के पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय सुपरविजन, डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सुपरवाइज़र। ये 10 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सिर्फ अगर आप सुपरविजन को डिफाइन करते हैं तो 3 मार्क्स मिलता है, और अगर क्वालिटीज़ बताते हैं गुड सुपरवाइज़र की तो वहाँ पर आपको मिल जाते हैं पूरे 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटेशन। What are the factors taken into account while selecting a suitable basis of departmentation? इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीडरशिप, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लीडर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर आपको स्टेट करना है प्रॉब्लम को जो कोऑर्डिनेशन के दौरान कोई भी व्यक्ति या आप फेस कर सकते हैं, तो आप सब उन प्रॉब्लम्स को भी इसके अंदर स्टेट करेंगे और ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे कोऑर्डिनेशन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रिटिकली एग्जामिन मॉस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 7 2 पार्ट्स में है, 5 मार्क्स के लिए। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड एन आर्ट। आपको इसे डिस्कस करना है, ये एक स्टेटमेंट है, इसको डिस्कस कीजिए। पॉइंट नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 7 का, स्टेट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स ऑनर्स एंड द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ द टर्म प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर स्टेट करना है इसके स्लाइड फीचर्स को, और लिमिटेशंस भी बतानी है प्लानिंग की कि कौन कौन सी इसमें लिमिटेशंस होती हैं। अगर 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसके अंदर 300 वर्ड्स या 400 वर्ड्स लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स पूछे गए हैं। देख पा रहे हैं आप कि सबसे पहले आपको प्लानिंग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, फिर उसके साइलेंट फीचर्स को, और इसके बाद लिमिटेशंस को। यानी एक क्वेश्चन में जब 3 क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जरूर अच्छा कंटेंट लिखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द स्टेजेस इन द कंट्रोल प्रोसेस, ऑल्सो डिस्कस द रिक्विसाइट्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मीन्ड बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, स्टेट इट्स मेन मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। इसके बाद इसके प्रिंसिपल्स भी स्टेट करने के लिए पूछा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन आपके पास 2 पार्ट में क्वेश्चन आया है। ए है, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की आपको इम्पोर्टेंस को यहाँ पर डिस्कस करना है पॉइंट नंबर बी में। फिर क्वेश्चन नंबर 12, डिस्टिंग्विश बिटवीन, और जितने भी डिस्टिंग्विश बिटवीन करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारा मैंने यहाँ पर एक जगह आपके लिए नोट डाउन कर दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें एक बार कवर कर लेते हैं तो हो सकता है कि कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स में भी इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वहाँ के लिए भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। इसकी क्या यूजफुलनेस है, इसे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन द नेचर, बेनिफिट एंड लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। इसके क्या नेचर हैं, क्या बेनिफिट है, क्या लिमिटेशंस हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के, उसे आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, और फिर एक टेक्निक बताना है कंट्रोल का। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन। मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं। डू यू थिंक दैट मोटिवेशन हेल्प इन इंस्पायरिंग एंड इनकरेजिंग पीपल टू वर्क विलिंगली, गिव योर आर्गूमेंट्स। इसमें आपको अपने आर्गूमेंट्स भी देने हैं,
और अपनी सोच को आपको यहाँ पर लिखना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो 50% आप पर डिपेंड करता है, 50% आपके कोर्स पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के डिफरेंट सोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, फिर स्टेट कीजिए एडवांटेजेस को और लिमिटेशंस को ईच सोर्स के। एक क्वेश्चन ये भी इसमें पूछा जाता है कि रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव माना जाता है और सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस माना जाता है, ऐसा क्यों, इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो पॉइंट्स आपके कोर्स बुक में दिए हुए हैं आप उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। एक जगह मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप लिखते होंगे कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है जब आप अपने कोर्स का रिवीजन कर रहे होंगे, तो उसमें आप इस पॉइंट को जरूर ऐड कर लीजिएगा कि आपको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी एक बार चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिफाइन टर्म मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स मेन फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसे एक्सप्लेन कीजिए। एक ये भी पूछा जाता है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 पार्ट में। ए पार्ट है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसको एक्सप्लेन कीजिए, और दूसरा है हाउ कैन यू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, इसको डिस्कस कीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सकते हो, उसे आप बताओ। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग से आप क्या समझते हैं, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन द टर्म मोरल, what are the factors that influence moral of an employee. Question number 22 है, what do you understand by delegation of authority, discuss the principles of delegation. Question number 23 है, what do you understand by functional organization, इसके merits और demerits को आपको explain करना है साथ में। Question number 24 है, what do you mean by leadership style, explain various leadership styles with suitable examples. और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्सप्लेन द MC ग्रोजर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड स्टेट इट्स अजम्पशन। 3 अजम्पशंस कई बार स्टेट करने के लिए पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा एक बार कि कौन कौन से टर्म्स इस थ्योरी के अंदर आए हैं। तो यही था आज का वीडियो जहाँ पर आपने देखा ECO 03 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। और अगर किसी भी कोर्स का आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।